This is Anil Kumar Trivedi from Modern Wisdom Senior Secondary School, welcoming you in the online study of class 10th. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट पोइम रिस्क का मतलब होता है खतरे, क्योंकि यहाँ पे शब्द प्लूरल है, रिस्क हैं, इसका मतलब यहाँ पर खतरों से लिया जाएगा। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये जान देते हैं कि जो यहाँ पर कविता है वो अपन को क्या कहना चाह रही है। तो कविता शुरू करने से पहले हम अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम। ये अपन को मोटिवेट करने वाली पोएम है, ये अपन को प्रेरित करने वाली पोएम है। इसको प्रेरक कविता कहा जा सकता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय द ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट रिस्क, मतलब कोई भी काम व्यक्ति करेगा उन सभी में रिस्क तो होगी ही। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पायर, कभी कभी आशाएं निराशा में बदल जाती है, और कभी कभी लाइफ है वो डेथ, जीवन है वो मृत्यु में बदल जाता है रिस्क लेने से। रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो है इंटीग्रल का मतलब अविभाज्य, जीवन से रिस्क अलग नहीं हो सकती है। वी कैन से दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क। टू ओवरकम फियर वन नीड करेज। एक व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, तभी वो रिस्क को है ओवरकम कर सकता है। ये जीवन में, हर एक जीवन में रिस्क होती है। सक्सेस इज़ अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस उसी को कहेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर साहस है, रिस्क ले सकता है, वही व्यक्ति उसकी को ही सक्सेस मिलती है। द पोएट गिव मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इफ़ दे वांट टू। पोइट यहाँ पे कह रहा है सभी ह्यूमन बींग्स को कि आपको अपने जीवन में रिस्क लेनी चाहिए जब अगर आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वांट टू अचीव समथिंग, जब आप कोई अचीव करना चाहते हैं। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इन अ चांस, हम कभी भी अगर बाय चांस हम रिस्क नहीं लेंगे तो फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन, कि हम पेनफुल सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, हम सोरो यानी हमें दुख नहीं होना चाहिए, तो हम उस समय में रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन बट वी विल मिसिंग सो मच, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखने को नहीं मिलेगी। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम बिना रिस्क के कुछ भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। आगे हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब हम चैप्टर की शुरुआत में आ गए हैं, तो शुरू करते हैं द रिस्क। रिस्क का मतलब खतरे। अब कहाँ कौन कौन से खतरे, उनकी शुरुआत करते हैं। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अपीयरिंग फूल का मतलब पागल की तरह दिखना। अगर हम हंसें तो कहीं मूर्ख दिखाई देने का हमें खतरा है कि कहीं अपन पागल की तरह दिखेंगे। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अगर हम कभी रोएं तो हम सेंटिमेंटल यानी भावुक दिखाई देंगे, ऐसा हमारे सामने खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर टू इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, मतलब टू रीच आउट फॉर अनदर, किसी दूसरे के लिए जाना, मतलब दूसरे की सहायता के लिए जाना। अगर किसी की दूसरे की सहायता के लिए अगर उसके पास में जाए तो रिस्क क्या है? इज टू इन्वॉल्वमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति ने जो भी काम किया आप भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, ये खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, मतलब अगर हम किसी के सामने अपनी फीलिंग प्रकट करें, हम अपनी भावनाएं प्रकट करें, तो अपनी रियल स्थिति और अपनी जो मेन स्थिति है, सच्ची स्थिति है, वो सबके सामने प्रकट हो जाने का, सबके सामने आ जाने का खतरा होता है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम, अगर हम अपने सपने और अपने विचार किसी के सामने, बिफोर द क्राउड इज़ टू रिस्क, अगर हम अपने सपने और अपने विचार हम किसी क्राउड के सामने, भीड़ के सामने हम अगर रखें तो क्या रिस्क है? इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव का मतलब सीधा, भोला या अनुभवहीन कह सकते हैं, वो बन जाने का खतरा है, मतलब लोग हमें अनुभवहीन मानेंगे। टू लव इज द रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, किसी को हम स्नेह देंगे तो दूसरे से स्नेह मिलेगा, स्नेह नहीं मिलने का खतरा है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, अगर हम जिएंगे तो मरने का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब अगर हम कोई मन में आशा रखेंगे तो उससे निराश होने का खतरा है, अपनी आशाएं पूरा नहीं होने का खतरा है। टू होप टू ट्राई इज
टू रिस्क फेलर। हम किसी को अगर प्रयास करेंगे तो उसमें फेल हो जाने का, असफल हो जाने का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमेशा अपन को जीवन में रिस्क लेनी ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। मतलब हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो खतरा, हैजार्ड का मतलब परेशानी बोल सकते हैं, खतरा बोल सकते हैं, वो यही है कि हम खतरों को नहीं उठाते हैं। हमें रिस्क है वो लेनी ही चाहिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी रिस्क नहीं लेता है। डज नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता है। हैज़ नथिंग, उसके पास में कभी कुछ नहीं होता है। इज़ नथिंग, वो कभी कुछ नहीं बनता है। एंड बिकम्स नथिंग, और कभी भी कुछ भी नहीं बन सकता है। दे में एवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, मतलब उनको कभी कभी दुखद परिस्थिति, अगर वो ऐसी रिस्क नहीं लेते हैं तो उनके सामने कभी भी दुखद परिस्थितियाँ या कष्ट बोल सकते हैं, कष्ट वगैरह नहीं आते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, कभी कोई फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं, कोई भी ज़िंदगी में अच्छा चेंज नहीं कर पाते हैं, कभी भी कुछ अपने जो ग्रो नहीं कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी भी किसी का स्नेह नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कभी भी अच्छे से जीवन नहीं जी पाते हैं। कैन नॉट लिव। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, मतलब ऐसे व्यक्ति जो निश्चितताओं से बंधे हैं, अपने जीवन में जो निश्चित है उनके ऊपर ही वो जीते हैं, कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं। दे आर स्लेव्स, वे सभी गुलाम हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को, फोरफिट का मतलब होता है खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क ले सकता है वो ही हमेशा सही में फ्री है और वो ही सक्सेस हो सकता है। इस कहानी से, इस पूरी सॉरी कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है